लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि लॉकडाउन की वजह से स्टूडेंट्स का जो टाइम वेस्ट हुआ है, मीन 4 to 5 मंथ्स उनके जो वेस्ट हुए हैं, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स के लिए एक छोटी सी गुड न्यूज़ ये दी है कि वो प्लान कर रहे हैं कि 40% सिलेबस कर दिया जाए। मैट्रिक तक जो सिलेबस है वो 40% कर दिया जाए। ठीक है, तो इसलिए तमाम स्टूडेंट्स ने सबसे पहले तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। मुझको दिखता अपना ख्वाब, तुमको लगता हूँ मैं क्या होना। अस्सलाम वालेकुम, इट्स फ़हीम। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये कहा था कि हमारी नेक्स्ट 2 वीडियोस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर ही होंगी। इसका पार्ट 1 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आज हम इसका पार्ट 2 क्रिएट करने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ही लेक्चर है। सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। फर्स्ट मेथड है इसका फैक्टराइजेशन मेथड। बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। 3 फेमस मेथड्स हैं इसके। नंबर 1 है फैक्टराइजेशन मेथड, और इसका सेकंड मेथड जो है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक फार्मूला है, उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और थर्ड है हमारे पास बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, मेथड क्या है? सबसे पहले हम इस कांस्टेंट को उठाकर इस कोफिशिएंट से कर देंगे मल्टीप्लाई। इस कोफिशिएंट को इस कांस्टेंट को उठाकर इस कोफिशिएंट से हमने मल्टीप्लाई करवाना है। इसका जो आंसर आए, फॉर एग्जांपल हमने इस कांस्टेंट को इस कोफिशिएंट से करवाया मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर आया 210। अब इस 210 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास कुछ फैक्टर्स आ जाएंगे। देखें, इस कांस्टेंट को उठाकर इस कोफिशिएंट से करना है हमें मल्टीप्लाई। जो आंसर आएगा उसकी हमें करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन, कुछ इस तरह। यहाँ पर अब हमें फैक्टर्स मिल गए हैं 2, 3, 5 और 7। अब हमें इन फैक्टर्स की मदद से इस 11 को जो है ना वो फैक्टराइज करना है। फैक्टर एक्चुअल में कहते हैं किसी चीज़ को तोड़ना, उसके टुकड़े करना। अब देखिए जो फैक्टर हैं 2, 3, 5, 7, ये हमें मदद देंगे इस 11 को फैक्टराइज करने में। ओके, देखें, अगर हम 5 को 2 से करें मल्टीप्लाई, इस 5 को 2 से करें मल्टीप्लाई और इस 3 को करें 7 से मल्टीप्लाई, 2 5 10 एंड 3 7 21। ओके, और अगर हम 21 प्लस का हो और 10 माइनस का हो तो हमारे पास आंसर क्या रहता है? प्लस का 11। तो अब हम यही करेंगे। ओके, हमने इस 11 को फैक्टराइज कर दिया प्लस 21 माइनस 10x की फॉर्म में। ओके, इन दोनों को सॉल्व करें, हमारे पास अगेन 11 बन जाता है। ओके, देखें अब 6x² एज इट इज़ माइनस 35 एज इट इज़, यानी कि ये जो वेरिएबल है जिसकी डिग्री 2 है वो एज इट इज़ नीचे उतर जाएगा, और जो माइनस 35 जो कांस्टेंट है वो भी क्या हो जाएगा, नीचे एज इट इज़ उतर जाएगा। और इस 11 को हमने फैक्टराइज कर दिया। अब हमने इन 2 टर्म्स में से और इन 2 टर्म्स में से कुछ ऐसा कॉमन उठाना है कि जो हमारे पास ब्रैकेट्स आएँ वो सेम आएँ। मीन्स कुछ यूँ देखें, अब इन 2 टर्म्स में से हमारे पास 3x कॉमन आ रहा था, तो हमने 3x कॉमन ले लिया। देखें, एक चीज़ याद रखनी है, जब भी कोई चीज़ कॉमन ली जाती है वो अंदर जाकर क्या होती है, हर टर्म पर डिवाइड होती है। इस ब्रैकेट के अंदर जब जाएगी तो वो क्या होगी, हर टर्म पर डिवाइड होगी 1 by 1। ओके, अब 3x था वो 6x² पर डिवाइड हुआ तो 2x बन गया हमारे पास। उसके बाद 3x इस 21x पर डिवाइड हुआ तो 7 बच गया। फिर इन 2 टर्म्स में से हमने -5 कॉमन उठाया। -5 कॉमन उठाने से हमारे पास यहाँ 2x बच गया और यहाँ पर पॉजिटिव 7 बच गया, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया था, इस वजह से ये माइनस प्लस हो गया। देखें, फैक्टराइजेशन हमारी ठीक है या गलत है, वो कैसे चेक करेंगे हम? पता कैसे चलेगा कि ठीक है या गलत है? जब आपके पास ये ब्रैकेट वाली जो टर्म्स हैं, ब्रैकेट्स आपके पास अगर सेम आ जाएं तो इसका मतलब आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। अब हम इस पूरी टर्म में से 2x + 7 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों टर्म्स में 2x + 7 कॉमन आ रहा है। ओके, कॉमन ले लिया 2x + 7, यहाँ पर 3x एज इट इज़ माइनस 5 एज इट इज़। अब देखें, दोनों टर्म्स इक्वल्स टू 0 हैं, दोनों टर्म्स 0 के बराबर हैं, तो इनको हम
सेपरेट करके लिख लेंगे, सेपरेट करके इक्वल कर देंगे किसके, 0 के। 2x + 7 = 0 अलग से, 3x - 5 0 = 0 अलग से। देखें सेपरेट कर लिया। अब जो दोनों अलग अलग इक्वेशंस बनी हैं, हमने इनमें से x की वैल्यू सेपरेट करनी है, x को सेपरेट करना है, और जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा, वो रूट होगी इक्वेशन की। ओके, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को अलग से सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को अलग से और इस इक्वेशन को अलग से। देखिए हमारे पास x की वैल्यू सेपरेट हो चुकी है, ये अलग से और ये अलग से। एक्चुअल में यही हमारे आंसर्स हैं, ये इक्वेशंस के रूट्स हैं, इनको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में हमने लिख लिया। ये दो हमारे आंसर्स थे, ठीक है। अच्छा, आंसर्स ठीक हैं या रॉन्ग हैं चेक कैसे करेंगे? इन दो में से कोई एक आंसर उठाकर आप यहाँ x की जगह पुट करते जाएं। अगर पुट करने के बाद और इनको सॉल्व करने के बाद आंसर हमारा सेटिस्फाई कर जाए, सेटिस्फाई मीन कि इक्वेशन की लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल आए, तो हम कहेंगे कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, हमारे रूट्स बिल्कुल ठीक निकले हैं। आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल -7/2 यहाँ x² और x की जगह पुट करें और इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करें, तो हमारे पास ये साइड इक्वेशन की 100% 0 आएगी। इट मीन्स हमारा आंसर ठीक है। ये था हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ओके, तो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना, ठीक है, इसकी मदद से सॉल्व करना। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी मेथड से सॉल्व नहीं होती, वो क्वाड्रेटिक फार्मूले से 100% सॉल्व हो जाती है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन से फेल हो जाए, मीन उसके रूट्स ना हमारे पास फाइंड आउट हों, या बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड उसका सोल्यूशन हमें ना मिले, तो वो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से इजीली उसका सोल्यूशन, उसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर 1, ये फार्मूला आपको दिया गया है -b ± √b² - 4ac/2a। ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें a, b और c क्या है मैं आपको बताता चलता हूँ। ओके, तो जो कोफिशिएंट हमारे पास स्क्वायर के साथ पड़ा होगा, यानी कि जिस वेरिएबल के ऊपर पावर 2 है उसके साथ पड़ा हुआ कोफिशिएंट हमारे पास a कहलाएगा, जबकि जिस वेरिएबल की पावर 1 है उसके साथ पड़ा हुआ कोफिशिएंट हमारा एज ए b आ जाएगा, और जो एंड पर कांस्टेंट पड़ा है वो कांस्टेंट हमारे पास c की फॉर्म में आ जाएगा। ये a, b और c हमने इस फार्मूले में पुट करना है और इसको सॉल्व कर देना है सिंपली। तो ये हमारे पास फार्मूला इस इक्वेशन के रूट्स दे देगा हमें। देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला में a, b और c की वैल्यू पुट करने से हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा यूँ। अब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसके रूट्स फाइंड हो जाएंगे। देखें कैलकुलेशन करने के बाद हमें ये मिला, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन थी। ओके, देखें यहाँ तक हमने सॉल्व किया, 961 का स्क्वायर रूट हमारे पास 31 आता है, तो हमारे पास कुछ ये सिंपल सी फॉर्म बन गई। देखें इनके बीच प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस का मतलब ये है कि एक दफ़ा ये टर्म प्लस में पड़ी है और एक दफ़ा ये टर्म माइनस में पड़ी है, तो इसलिए इनका जो हम साइंस का सिस्टम है उसको सेपरेट कर लेते हैं, यानी कि -11 + 31/12 अलग से, -12 - 31/12 अलग से लिख लेते हैं। ओके, इनको सेपरेट किया, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास इनके दो सॉल्यूशन बने, दो रूट्स बने, ठीक है। अगर हम गौर करें तो जो आंसर इसका इसी इक्वेशन का, क्योंकि मैंने फैक्टराइजेशन मेथड में भी यही इक्वेशन यूज़ की थी और क्वाड्रेटिक फार्मूले में भी मैं यही इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ, तो दोनों मेथड से हमारा आंसर सेम आया है। जो रूट्स आए हैं वो हमारे पास क्या हैं, सेम आए हैं। आई थिंक ये बिल्कुल भी टफ नहीं था, बिल्कुल ईजी मेथड है ये। तो ये था हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, नेक्स्ट मेथड है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये मेथड प्रीवियस दोनों मेथड यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला दोनों से थोड़ा सा टफ है। इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इसकी ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर की, कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर वाला वेरिएबल है, मीन कि यहाँ x² पड़ा है तो x² के साथ हमेशा कोफिशिएंट 1 हो, यहाँ पर कुछ ना पड़ा हो। अंडरस्टूड है कि यहाँ पर 1 पड़ा होता है, अगर यहाँ पर वेरिएबल के साथ कुछ ना पड़ा हो तो 1 पड़ा होता है, ये चीज़ अंडरस्टूड है। ओके, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है। अगर यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 ना होता तो हम पहले उसी नंबर से, जो नंबर यहाँ पड़ा होता उसी नंबर से डिवाइड करवा कर इसको 1 बनाते।
ताकि इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को स्टार्ट करते हैं। ये ऑलरेडी यहाँ पर बन पड़ा है, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर और इस एक्स को एज इट इज नीचे उतार लेंगे, लेकिन जो यहाँ पर कांस्टेंट पड़ा है उसे हम अदर साइड पर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, दूसरी साइड पर इसको हम शिफ्ट कर देंगे। इस साइड पर सिर्फ वेरिएबल्स नीचे उतरेंगे एज इट इज, और जो कांस्टेंट पड़ा है वो अदर साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, देखें एक्स स्क्वायर नीचे उतारा हमने ए स्क्वायर की फॉर्म में। ये जो एक्स है ये हमारे पास एज आ 2ab पड़ा है। ठीक है, तो फार्मूले के लिहाज से 2ab, ठीक है, ये 2 फार्मूले वाला, ये a क्या है हमारे पास, ये x जो है ये हमारे पास a है एज आ a 2ab। ठीक है, हमने b खुद से फाइंड करना था। b हमारे पास एक ऐसी टर्म होगी जो कि यहाँ पर हम खुद से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, और एक्चुअली में हमने इस क्वेश्चन में b ही फाइंड करना है। अगर हम b फाइंड कर लेते हैं तो हमारा 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास b क्या बना, 1/2 बना। देखें अब 1/2 हम खुद से ऐड करवाएंगे यहाँ पर स्क्वायर की फॉर्म में, ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर प्लस 2ab। मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखें ये एक्स स्क्वायर एज इट इज नीचे उतार लिया a स्क्वायर की फॉर्म में, ये b स्क्वायर हमने खुद से फाइंड किया, ये x 2ab की फॉर्म में पड़ा था 2ab। ठीक है, तो हमने 1/2 खुद से करवाया मल्टीप्लाई, क्योंकि 1/2 हम अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इन दोनों को जब कैंसिल करें तो सिर्फ x बनता है, और वही हमारे पास x रिपीट हो जाता है जो कि हमने लेके आना था 2ab की फॉर्म में। अब हमने क्योंकि यहाँ पर 1/2 खुद से ऐड करवाया है तो इस साइड पर भी 1/2 स्क्वायर ऐड करवाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा फार्मूला क्लोज, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये a ये b। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये साइड एज इट इज़ आ जाएगी हमारे पास। ओके, यहाँ तक हुई सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, इस साइड की और इस साइड की। देखें अब नेक्स्ट, अब हमने ये स्क्वायर ख़त्म करना है, तो अंडरस्टूड है स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम स्क्वायर रूट अप्लाई करवाएं। ओके, दोनों साइड पर हमने स्क्वायर अप्लाई करवा दिया। यहाँ पर स्क्वायर रूट अप्लाई करवाया, यहाँ का स्क्वायर कट गया और यहाँ स्क्वायर रूट 5 और 2 आ गया, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है हमारे पास। ठीक है, और जैसे ही हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आंसर में प्लस और माइनस एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने प्लस माइनस साथ राइट कर दिए। अब हम जैसे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में प्लस माइनस को अलग किया था, इस तरह ही हम इसमें भी प्लस और माइनस को सेपरेट करके लिख देंगे। ओके, यहाँ पर हमने सिंपल सी कैलकुलेशन की, यहाँ पर प्लस का 500/2 सेपरेट करके और यहाँ पर नेगेटिव का 500/2 सेपरेट करके। ठीक है, हमने यहाँ पर कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन के बाद हमारे पास 2 जो है रूट्स आ गए इस इक्वेशन के, उनको हमने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लिया। इस मेथड को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास स्क्वायर के साथ हमेशा कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, और यहाँ पर जो कांस्टेंट पड़ा है उसे हम दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे। ये एक्स स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर की फॉर्म में नीचे उतर आएगा। जो सेकंड टर्म होगी वो हमेशा हमारे पास क्या होगी, 2ab होगी। ठीक है, 2 फार्मूले के तहत ये जो हमारे पास है x वो एज आ ये वाला a आ जाएगा, मीन के 2a और b, ये a था हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। हमने सिर्फ हमारा टारगेट क्या है इस मेथड में, हमने b फाइंड आउट करना है। तो b हमने खुद से फाइंड आउट किया कि ऐसी क्या चीज़ डिवाइड या मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास ये अगेन x बन जाए। तो हमने कहा कि हम इस जगह 1/2 मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और जस्ट x बन जाएगा। ठीक है, और x ही हमें चाहिए था क्योंकि ये x 2ab की फॉर्म में पड़ा है। जो चीज़ हमने खुद से करवाई है मल्टीप्लाई, इसका मतलब वो क्या बनी है, b बनी है। तो b को हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि स्क्वायर कंप्लीट करना था हमने इसमें। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और जो चीज़ हमने इस साइड पर खुद से ऐड करवाई वो हमें दूसरी साइड पर भी ऐड करवानी पड़ेगी। ठीक है, ऐड करवाई, कैलकुलेशन हुई हमारे पास हुई। उसके बाद हमने स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास आंसर आया प्लस माइनस में। प्लस माइनस को हमने सेपरेट करके लिख लिया और हमारा सोल्यूशन सेट आ गया, मीन के रूट्स आ गए। ओके, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने 3 मेथड्स डिस्कस किए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 क्वाड्रेटिक फार्मूला, और नंबर 3 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, अल्लाह हाफिज़।